अभी होली और रमजान का जुमा एक साथ पड़ने पर खूब बवाल मचा। यूपी से लेकर कई राज्यों तक जुमे की नमाज को लेकर माहौल गर्म हो गया। यूपी से लेकर बिहार तक होली और जुमे को लेकर खूब सियासत हुई और अब नवरात्र और ईद को लेकर मास पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। आ रहे हैं नवरात्र, दिल्ली में भूलना पड़ेगा मुर्गे बकरे का स्वाद। आस्था का वास्ता, नवरात्र भर मीट की दुकानों का बंद रहेगा रास्ता। अब की बार ईद पर सिर्फ सेवैयां खाइए, मीट को तो भूल ही जाइए। नवरात्र पर दिल्ली में मीट की दुकानों पर बैन की मांग, कैसे कैसे बयान। रमजान, ईद और नवरात्र के मौके पर दिल्ली में मास पॉलिटिक्स शुरू। होली के दिन पर्दों से ढकी हुई मस्जिदें सबने देखी। यूपी से छत्तीसगढ़ तक जुमे के दिन होली पड़ी तो जुमे की नमाज के टाइम में भी कई राज्यों में बदलाव किया गया। होली और जुमे पर संभल के सीओ अनुज चौधरी का बयान, साल में 52 जुमे होते हैं और होली एक बार होती है, उस पर सियासत भी खूब चली। साल में 52 जुम्मे होते हैं और होली का एक दिन है। और अब नवरात्र आ रहे हैं तो दिल्ली से मांग उठी है कि मीट की दुकानों को बंद कर दिया जाए। साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है, माँ की पूजा होती है, तो उसमें अगर मंदिरों के आगे अगर मांस की दुकान खुलती है, कहीं ना कहीं हमारी आस्था को ठेस पहुंचता है और लोगों की जन भावनाओं को भी ठेस पहुंचता है। इसलिए इस बार मैं डीएम साहब को पत्र दे रहा हूँ, मैं डीसी साहब को पत्र दे रहा हूँ, कमिश्नर एमसीडी को पत्र दे रहा हूँ कि नवरात्रों में दुकानें बंद रहें। तो क्या बीजेपी विधायक ये कहना चाहते हैं कि साल में 365 दिन होते हैं और उनमें से 20 दिन मीट नहीं बिकना चाहिए? अब दिल्ली में मास पॉलिटिक्स शुरू हुई तो आम आदमी पार्टी वाले विधायकों ने इसमें भाग लेना शुरू किया। वो कहे सौगंध राम की खा करके कि वो नहीं खाएंगे, पहले तो ना पियेंगे 10 दिन। ये जो कह रहे हैं ना, ये खुद ही बहुत मैं तो वहां रहा हूँ, मैं जानता हूँ सबको। और इसमें तो एक नेता ऐसे हैं जो छात्र राजनीति से मेरे साथ थे, वो तो बेहतरीन भून करके और पी करके लेते हैं, उनको कोई मतलब थोड़ी ना है किसी चीज से। मुझे लगता है ये आस्था का विषय होता है। अब आस्था ऐसी है जैसे कई हमारे क्षेत्र में, जहाँ किराड़ी में बहुत सारे मुस्लिम्स की मीट की दुकान है, लेकिन वो मंगलवार को बंद रखते हैं। आपको बता दें कि 30 मार्च से नवरात्र शुरू हो रहे हैं और 7 अप्रैल तक चलेंगे, यानी इस बीच 1 या 2 रोजे भी पड़ेंगे और ईद भी पड़ेगी। अब सवाल आया कि रमजान और ईद पर मुसलमान मीट ना खाएं, तो दिल्ली वाले बीजेपी विधायकों की तरफ से जवाब आता है कि ये मीठी ईद है, बकरा ईद नहीं है, सेवैयां खाकर ही काम चला लीजिए। लेकिन आप तो दोनों तरफ से होगा ना जी। मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए। नवरात्रा हिंदुओं का एक पवित्र त्योहार है, 9 दिन तक उपवास रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, अन्न ग्रहण नहीं करते, और ऐसे में मीट की दुकानें सजी हों तो वो दुकानें बिल्कुल बंद होनी चाहिए। अब भाजपा तय करेगी कि मीठी ईद में कौन क्या खाएगा, भाजपा तय करेगी कि कौन से महीने में कौन क्या खाएगा, कौन सा कपड़ा पहने। मुझे कभी कभी हैरत होती कि इसी दिल्ली में बैठ करके जगत प्रकाश नड्डा जी अपने विधायकों के भाषण नहीं सुनते, उनके बयान नहीं सुनते। मोदी जी अपने लोगों के बयान नहीं सुनते, अपने नेताओं के बयान नहीं सुनते। अमित शाह जी अपने नेताओं के बयान नहीं सुनते, और अगर सुनते हैं तो फिर इनका कान उमेट करके इनसे पूछते क्यों नहीं कि मैं जो है वो शेख तमीम को गले से लगा रहा हूं, मैं क्राउन प्रिंस सलमान को बड़ा बाहें फैला के गले से लगा रहा हूं, मैं शेख हसीना का स्वागत कर रहा हूं। क्या शेख हसीना को भी आप जो है मीठी ईद पे सिर्फ सेवई खिलाएंगे?